गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको जैसे बताया था मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड के बारे में, यानी कि भोजन पकाने की विधियाँ। ये इसमें मैंने आपको बताया था कि भोजन जो है वो पकाने के अलग अलग तरीके होते हैं और क्या क्या तरीके होते हैं या मेथड्स होते हैं, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। और उसमें मैंने ये बताया था कि जब हम भोजन पकाने की विधियों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं तो हमें उसके उद्देश्यों को जानना सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है, जिसको मैंने कल आपको बताया था कि इसमें मैंने आपको 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट जो हैं बताए थे। और आज हम लोग इसी टॉपिक के नए पॉइंट को, यानी कि सेकंड पॉइंट को हम लोग देखेंगे, जो है इम्पॉर्टेंस ऑफ कुकिंग फूड, यानी कि भोजन पकाने का महत्व। आज हम लोग देखेंगे कि भोजन को पकाने से उसका क्या महत्व है, मतलब क्या इम्पोर्टेंस है पकाने की। हाँ, भोजन खाना जब कच्चा होता है तो वो कैसा होता है, और उसको पकाने के बाद उसका मतलब उसकी क्या महत्व रह जाता है, क्या उसका इम्पोर्टेंस होती है, इस चीज़ पे हम लोग ध्यान देंगे। इसमें फर्स्ट है कुकिंग मेक्स फूड ईजी टू डाइजेस्ट, यानी कि पकाने से भोजन सुपाच्य हो जाता है, यानी मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और पचने में आसानी होती है। When food is cooked, it becomes soft and easy to chew and swallow. The juicy that digest food are able to mix well with this softened food and carry out the job of digestion. यानी जब भोजन को पकाया जाता है तो वो मुलायम हो जाता है। हम सब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब हम भोजन को खाने को पकाते हैं तो वो मुलायम हो जाता है, गल जाता है ना। कोई भी सब्ज़ी हम लोग जब कच्ची देखते हैं, अगर हम लोग वैसे बात करें, आलू की बात कर लें, लौकी की बात करें, कोई भी वेजिटेबल्स की बात हम करते हैं, सब्जियों की, तो वो हम देखते हैं जब कच्चे रहते हैं तो कितने हार्ड रहते हैं ना, कड़े रहते हैं। पर जब हम उसको पकाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और यानी कि मुलायम हो जाते हैं, और वो चबाने में और निगलने में आसानी होती है उससे। हाँ, अगर हमको कच्चा आलू दे दिया जाए तो सबसे पहले तो हमको उसे चबाने में ही कितनी मुश्किल होगी, है ना। एक तो टेस्टलेस रहेगा, उसके बाद अगर हमें चबाना पड़े तो हम उसको कितनी हमें मुश्किल होगी, उसके बाद निगलने में, उसको चबाने में बहुत ज़्यादा हमको मुश्किल होगी। पर अगर वही सब्जियां जो पक जाती हैं तो कितनी सॉफ्ट हो जाती हैं, जो कि हम चबाने में भी आसानी होती है और उसको निगलने में भी आसानी होती है। इस तरह से भोजन को पचाने वाले रस इस मुलायम भोजन में आसानी से मिल जाते हैं ये, और पाचन की क्रिया को सुगमता से पूरा करते हैं। यानी कि जो हमारे अंदर जो पचाने के लिए जो रस होते हैं, हम लोग ने देखा है ना, हमारे मुंह में, बच्चों, हम लोग ने देखा है कि मुंह में हम लोग के राल बनता रहता है ना, उसको रस कहा जाता है। कि वो पचाने वाले रस होते हैं, भोजन को पकाने वाले वो रस होते हैं। और जब वो रस हमारे जो हम खाना खा रहे हैं, वो जब हम पका हुआ खाना खाते हैं तो वो खाना क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है। और उसी पके हुए मुलायम खाने के साथ जब ये हमारा जो पचाने वाला रस है वो क्या होता है, मिलता है, तो उससे आसानी से मिक्स हो जाता है, आसानी से मिल जाता है, जिससे क्या होता है, जो हमारा खाना है वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो पाता है, या अच्छी तरीके से जो पाचन क्रिया है वो अच्छे से काम कर पाती है। कि अगर हम कोई भी हम हार्ड चीज़ खा लें, बहुत कच्चा ही खा लें या हार्ड रहेगी ऐसी चीज़ अगर हम खा लेते हैं तो वो हमारे जो पाचन रस है वो उसमें अच्छे से मिल नहीं पाएंगे, और उसके बाद क्या होता है कि डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, फिर पेट की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या कोई ना कोई गड़बड़ी हमको फिर आने लगती है। इसलिए खाने को
पकाया जाता है, और पकाने के बाद खाना जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, जिससे कि हमारे जो पाचन रस हैं वो उस खाने में, उस भोजन में इतने अच्छे से मिल जाते हैं, और उसके बाद जो हमारे पचाने की जो क्रिया है वो सही तरीके से, यानी कि जो डाइजेस्टिक सिस्टम है वो हमारा सही तरीके से चलता है, और जिससे कि हमारा जो भोजन है, हमारा जो खाना है वो हमारे अंदर अच्छे से पच जाता है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है कुकिंग इम्प्रूव्स द अपीयरेंस, टेक्सचर, कलर, फ्लेवर एंड टेस्ट ऑफ फूड, यानी कि भोजन पकाने से भोजन का रूप, टेक्सचर, रंग, स्वाद, महक, सुगंध तथा आकर्षण में वृद्धि हो जाती है। हैव यू नोटिस्ड द चेंज इन कलर ऑफ carrots, beetroots, spinach, beans and other vegetables on cooking? क्या आपने देखा है कि गाजर, चुकंदर, पालक, मटर, ये तरह तरह की जो सब्जियां हैं उनको जब हम पकाते हैं, उसको पकाने के बाद उनका जो कलर है, उनका जो रंग है वो क्या होता है, बदल जाता है। दे लुक बेटर, ब्राइटर एंड मोर एट्रैक्टिव, यानी कि जब हम इनको पक जाता है, जब इन सब्जियों को पका दिया जाता है तो ये क्या दिखने लगती है, अधिक चमकदार दिखने लगती हैं और आकर्षक दिखने लगती हैं, देखने में बहुत अच्छी। जब हम वही, अभी हम पालक की बात करें और या मटर की बात करें या गाजर की बात करें या कोई ऐसी सब्जियों की जब हम बात कर रहे हैं, अगर इनको एक तरफ कच्चा रख दिया जाए और एक तरफ अच्छे से पका के रख दिया जाए तो हमें कौन सी देखने में दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, ज़्यादा आकर्षित लगेगी, जो कि पकी हुई है। क्योंकि कच्चे जो है वो देखने में ऐसी लगेगी, मगर जब वो पक जाती है तो उसमें अलग सा स्वाद की बात तो हम बाद में करेंगे, मगर सिर्फ वो देखने में ही बहुत अच्छी लगती है ना, उसका रंग भी एकदम बदल जाता है। स्वाद तो आप जानते हैं कि जब वो पकेगा खाना, जब सब्जियां बनती हैं तो उसमें तरह तरह के मसाले हैं, नमक है, मिर्च है, सारी चीज़ें जो हैं डाली जाती हैं, तो उनका स्वाद अपने आप में एक बहुत अच्छा हो जाता है। फिर सुगंध, उनकी आपने स्मेल ली होगी, महक सूंघा होगा, कितनी महक कितनी अच्छी आती है ना। अगर कच्ची सब्ज़ी रख दी जाए तो उसकी महक आपको आएगी नहीं, वो उतनी, उसकी कोई भी महक ऐसी नहीं आएगी। मगर अभी हम जब उसको पका देते हैं तो क्या हम देखते हैं कि उसमें महक आने लगती है, देखने में कितनी अच्छी और एकदम अट्रैक्टिव लगने लगती है ना, कि कभी कभी हमें एकदम देख के मन कर जाता है कि हाँ भूख लग रही है या खाने का मन कर जाता है। ठीक है ना। फिर द ब्राउन कलर ऑफ रोस्टेड रोटी और पराठा और टोस्टेड ब्रेड और baked cake is very tempting. When we make roti or paratha, the soft sticky dough changes into a crispy roti or paratha. Its smell and taste are very inviting. क्या अगर हम बात करें तंदूरी रोटी की या पराठे की, तो ये या रोस्टेड ब्रेड होती है या बेक किया हुआ केक होता है, हम उसकी बात अगर करें तो उसका जब पक जाने के बाद जो उसके ब्राउन कलर जो आता है वो क्या लगता है, बहुत ही अत्यंत आकर्षित लगता है, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा लगता है ना हमें। जब पक जाता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। इसी तरह से जब हम रोटी या पराठा बनाते हैं या तो गूंदे हुए आटे की नर तथा चिपचिपी गोलियां यानी कि लोइयां किस तरह करारी रोटी में, पराठे में बदल जाती है। ये आपने देखा है जब हम रोटी मम्मी लोग, आप लोग ने देखा होगा, जब घर पे मम्मी लोग रोटी या पराठा जब बनाने जाते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आटा जो होता है उसको गूंधा जाता है, ठीक है, और उसको गूंद के उसकी छोटी छोटी लोई बनाई जाती है, गोलियां बनाई जाती हैं, और जब वो आटा गूंथ जाता है
जब उसकी लोई बनाई जाती है तो वो कैसी होती है, बहुत मुलायम से, नरम सी होती है ना, बहुत मुलायम होती है, और उसके बाद मुलायम के साथ साथ चिपचिपी भी होती है ना, हाथ में लग जाती है, चिपचिपी भी होती है। पर जब हम उसको पकाते हैं तो वो किस चीज़ में बदल जाती है, एकदम क्रिस्पी रोटी, एकदम करारी रोटी और पराठे में वो बदल जाती है। तो ये बदलाव जो है वो क्यों आ रहा है, इसलिए क्योंकि उसको, रोटी को पकाया गया, पराठे को पकाया गया है, ठीक है ना। आटा, पहले आटा था, उसको गूंधा गया और उसके बाद उसको पकाया गया, तो वो क्या बन गई, एकदम कुरकुरी रोटी या पराठा बन गई। तो अब हम इसके महत्व को समझ रहे हैं ना, पकाने के महत्व को हम समझ रहे हैं कि पकाया गया तो वो कितना अलग, इतना उसमें बदलाव आ गया, कितना टेस्ट में भी बदलाव आ गया, और उसके साथ साथ कितनी रोटी कितनी क्रिस्पी हो गई ना। फिर उसके साथ साथ उसकी खुशबू और उसके जो स्वाद है उसमें भी बदलाव आता है ना। आप सब जानते हैं कि रोटी है, रोटी हो या पराठा हो, कितना अच्छा महक आती है ना, स्मेल, कितनी कितनी स्मेल उसकी कितनी बढ़िया आती है ना, कितना मन कर जाता है खाने का। तो इसी तरह से क्या कहते हैं, रोटी जो होती है जब पक जाती है तो उसका स्वाद कितना बढ़िया होता है। एंड a raw potato is not tasty, but a boiled or fried potato improves not only its taste but also bring change in its texture which is more appealing। यानी कि आलू जब कच्चे होते हैं तो वो खाने में स्वादिष्ट नहीं लगते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, अगर हमें कच्चा आलू दे दिया जाए और उसको खाने को दे दिया जाए कि उसे खाएं, तो क्या हम खा सकते हैं? हाँ, नहीं, उसको हम नहीं खा सकते हैंगे। क्यों? क्योंकि वो कच्चे होते हैंगे, और कच्चे आलू कड़े तो होते ही हैं, उसके साथ साथ क्या होते हैं, एकदम टेस्टलेस होते हैं ना, खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। पर अगर हमें आलू को उबाल दिया जाए या उसको तल दिया जाए, फ्राइड कर दिया जाए, तो उसके बाद हमें वो आलू जो है वो स्वाद उसका एकदम से बदल जाता है, वो हमें अच्छे लगने लगते हैं। उबले आलू तो आपने खाए होंगे, अच्छे लगते हैं ना, और फ्राइड पोटैटो तो सभी को बहुत फेवरेट होगा, सबको बहुत अच्छा लगता है। अगर हमें क्रिस्पी क्रिस्पी तला हुआ पोटैटो मिल जाए तो हमें कितना मज़ा आ जाता है ना, कितने हम मज़े से खाते हैं। बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं, उनको बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसी तरह से उसके बाद उसका क्या कहते हैं, केवल उसका स्वाद ही नहीं बदलता है, बल्कि उसके रंग रूप में भी परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, जो कि देखने में बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा है, जब आलू को, मैंने अभी आलू की बात की, अगर वही आलू जब हम कच्चा देखते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं ना, खाने में अच्छे लगेंगे ना, मतलब मुंह में भी लेने पे या उसको मुंह में डालने में भी हमको अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट भी एकदम बेकार, टेस्टलेस एकदम। पर वही जब हम उसको उबालते हैं या हम उसको फ्राई करते हैं तो उस क्या होता है, एकदम रेड रेड से होने लगते हैं, ब्राउन ब्राउन से होने लगते हैं। वो खाने में तो क्रिस्पी बहुत मज़ा आता ही है, पर उसको देखने में भी कितने सुंदर लगते हैं ना, देखने में भी कितने अच्छे लगते हैं। उनका रंग रूप जो है वो एकदम बदल जाता है, वो बहुत ही अच्छे लगने लगते हैं। फिर भोजन पकाते समय उसमें मसाले, खड़े मसाले, ऐसे अलग अलग मसाले जो हैं वो मिलाए जाते हैं, और मसाले मिलाने से भोजन और भी अधिक स्वादिष्ट लगता है। जो हम ये सब अच्छे से जानते हैं कि अलग अलग भोजन में अलग अलग तरीके से बनते हैं, और उनका अलग अलग तरीके से, कोई अभी हम जैसे आलू की बात कर रहे हैं तो आलू सादा भी बनता है, मसालेदार भी बनता है, सब्जियां अलग अलग तरीके की बनती हैं। तो जब मसाला जो अलग अलग तरीके का मसाले आते हैंगे, जब हम उन सब्जियों में डालते हैं तो क्या होता है, वो और भी अच्छा, वो भोजन या वो सब्ज़ी जो है वो और भी ज़्यादा क्या हो जाती है, और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगने लगती हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार नमक, मिर्चा या मसाले जो हैं वो खाने में, भोजन में मिलाए जाते हैं या सब्जियों में मिलाए जाते हैं, और उनका स्वाद जो है वो एकदम से बदल जाता है। इस प्रकार पकाने से भोजन का रंग, स्वाद, स्वरूप सभी में सुधार आता जाता है, इसलिए भोजन को पकाना स्वीकार्य है। थस कुकिंग improves the color, flavors, texture and taste of the food and therefore the acceptability of the food। यानी कि ये जो भोजन पकाने की जो
क्रिया है वो इसीलिए इसको स्वीकार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भोजन पकाने से केवल अच्छी अच्छी चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे कि भोजन पकाने से वो मुलायम हो जाता है, उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। जब उसमें मसाले, नमक, मिर्च डाला जाता है तो वो और ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाती हैं। मतलब पूरी तरह से भोजन या सब्जियां या खाना जब हम पकाते हैं तो वो और भी ज़्यादा क्या होता है, स्वादिष्ट हो जाता है और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। बच्चों, आज मैंने आपको भोजन पकाने के जो विधियां हैं उनके महत्व का, भोजन पकाने के महत्व का 2 पॉइंट, सेकंड पॉइंट का मैंने 2 पॉइंट आपको अभी बताया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी का थर्ड पॉइंट मैं आपको कल समझाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।